अब देखो इधर सवाल कह रहा है बेटा एक निकाय पर प्लस 2q माइनस 3q प्लस 5q माइनस 3q आवेश है, निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात। तो देखो वैद्युत फ्लक्स के जब भी सवाल आएंगे तो आपको 3 सूत्र याद रखने। कितने याद रखने? अब तो नहीं कर रहा है, अभी भी कर नहीं कर रहा, आगे पीछे कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखो इधर 3 सूत्र आपको याद रखने। कितने सूत्र? पहली बात फ्लक्स को आप दिखाते किससे हैं? पहला सूत्र याद रखना बेटा, किसी बंद क्षेत्रफल के अंदर का कुल आवेश क्यू कुल बटे सही है। दूसरा सूत्र याद रखना है बेटा ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। और तीसरा सूत्र फ्लक्स का याद रखना है बेटा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? थीटा होगा बेटा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण, के बीच बना कोण। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है ये। अब बात आ गई कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। बात ये आ गई कि क्षेत्रफल, तो जैसे आप कहिए कोई बेटा मान लिया हमारे पास कोई वायर है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी? ये। तो क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत जो दिशा होती है उसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। मैं लिख दे रहा हूं बेटा, क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत दिशा को क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। क्षेत्रफल बात समझ में आ गई? क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत, अगर ये क्षेत्रफल इधर है तो इसका सदिश कहाँ होगा बेटा? ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, सही है। अब आइए सवाल में, तो इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा? पहला वाला। तो हम पहले निकाल देंगे कुल आवेश। पहले क्या निकालेंगे? कुल आवेश को क्यू से निकालते हैं, तो प्लस 2q माइनस 3q प्लस 5q माइनस 3q होगा। जब आप ऐड करेंगे बेटा प्लस 2 से माइनस q को 3 को घटाओगे तो माइनस का q, प्लस 5 से माइनस 3 करोगे तो प्लस का, तो q कुल आए, q कुल आपके पास कितना आ गया बेटा? q फ्लक्स के सूत्र से, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से, ध्यान से देखना। तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? q कुल बटे एप्सिलॉन। तो q कुल की जगह केवल q और एप्सिलॉन की जगह, अब यहां पर जो है उसने बेटा q का मान नहीं दिया तो हम एप्सिलॉन का भी मान नहीं रखेंगे, लेकिन अगर q बोल देता कि इतने कुलाम है तो फिर एप्सिलॉन रख देते। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो? ऐसे सवाल करने के लिए मैंने एक दिन आपको बताया था, आज फिर मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात खोखला गोला है। क्या है बेटा? पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर सवाल कर लेंगे। तो ये हमारा अगर कभी भी कोई खोखला गोला है, ये हमारा को क्या है? तो जो आवेश होगा वो हमेशा गोले के सरफेस पे होगा। पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर गोला आपका खोखला है, गोला कैसा है, तो जो आवेश होगा वो हमेशा कहाँ होगा? सरफेस पे। तो आवेश हमेशा यहाँ पे होगा। पहली चीज ये कंफर्म हो गई, कभी भी खोखले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा। दूसरी बात, अब इस खोखले गोले का एक अपना केंद्र होगा। अब इससे 3 बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। कितनी जगह पर? एक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, उसको नाम दे रहा हूं बिंदु ए। एक गोले के सरफेस के अंदर नाम दे रहा हूं बी, और एक गोले के अंदर कहीं पर भी नाम दे रहा हूं सी। सही है। जब भी आपको गोले के बाहर निकालना हो, क्या निकालना हो, तो केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी को मान लो r। कितना मान लो? और मान लिया कि इसके ऊपर आवेश है q। कितना है? तो ई ए बिंदु पर, किस बिंदु पर? ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। सही आता है। मान लिया कि गोले की त्रिज्या है स्मॉल r। गोले की त्रिज्या कहाँ है? तो किसी भी खोखले गोले के
सरफेस के ऊपर। कहां पर? सरफेस के ऊपर जो ईबी होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि केंद्र से इसकी दूरी। और कभी भी अगर खोखले गोले के अंदर पूछे, कहां पूछे, यानी कि ईसी की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, तो वो हमेशा होगा 0, क्योंकि जो आवेश है वो गोले के कहां है? ऊपर। अंदर कोई आवेश नहीं है और बिना आवेश के कोई वैद्युत क्षेत्र हो नहीं सकता। बस ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है कि अगर गोले के बाहर पूछी जाए ये सूत्र लगाना है, गोले के सरफेस के ऊपर तो ये, और अंदर हमेशा कितनी होगी? 0। और ये किसके लिए? खोखले गोले के लिए। किसके लिए ये सब होगा? अब हम अपने सवाल में आ जाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, हमारा सवाल क्या कहेगा। बोल रहा है धातु के एक खोखले गोले का व्यास है 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपको व्यास दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है? व्यास को डी से दिखाते हैं 60 सेंटीमीटर। अगर मैं गोले की त्रिज्या की बात करूं, गोले किसकी बात करूं बेटा? तो त्रिज्या को आर से दिखाते हो, क्या होता है? व्यास का आधा। अगर व्यास आपका 60 है तो त्रिज्या हो जाएगी 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इसको आप मीटर में बदलना चाहते हैं, किसमें बदलना चाहते हैं, तो क्या ये हो जाएगा बेटा? 0.3 मीटर। 100 भाग दे देंगे। सही यहां तक। अब आगे बोलिए, गोले के पर 500 माइक्रोकुलाम का आवेश है। गोले पर कितना आवेश है? तो अगर मैं आवेश की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? तो Q इक्वल टू दिया है 500 माइक्रोकुलाम, और माइक्रो हटाओगे तो कितने का गुणा करोगे? 10 की घाते -6 कुलाम। तो Q बराबर आपके पास आ जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -4 कुलाम। सही आता है। अब केस नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। केस नंबर 1 कह रहा है गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर? यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है? 0.3 मीटर। यानी कि ये बिंदु कहाँ है? गोले के बाहर है। गोले कहाँ है? क्योंकि 0.3 से 1 बड़ा होता है। भाई ये कोई हमारा खोखला गोला है, ध्यान समझना। अब इसकी त्रिज्या जो आई है स्मॉल आर, वो आ गई है कितनी? 0.3। कह रहा है इससे 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर यानी कि बाहर। तो इस बिंदु को मान लेता हूं ए, कहा लेता हूं केंद्र को मान लेता हूं ओ। तो दूरी कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा? तो आपको जब भी बोला जा रहा है गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो कैपिटल आर है वो कितना दिया गया? 1 मीटर। 1 मीटर। सही है। वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से, ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या कहता है? अगर बाहर निकाला तो उस बिंदु को ए मान रखा है, तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर। सही यहां तक। अब अगर वैल्यू रखा जाए तो ध्यान से देखिए, क्या आप बेटा, मैं इधर रख दे रहा हूँ, ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10⁹। सही है। क्यू की जगह कितना रख दूं? 5 × 10⁻⁴। तो 5 × 10⁻, कितना बेटा? और आर कितना है? 1। तो 1 का क्या कर दूंगा? स्क्वायर। सही है। तो ईपी ई ए इक्वल टू 45 गुणे 10 की घाते 9 और 10 की घाते -4, तो बचेगा 10 की घाते 5। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आ जाएगा ई ए इक्वल टू 4.5। 4.5। और अगर दशमलव लगाया तो पावर 1 और बढ़ जाएगी। सही है। न्यूटन पर कूलम। नोट कर देगा। ये पहला सवाल है कि खोखले गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। नोट बना ले। हाँ, इसको बना ले, सूत्र है, और इसको नोट करो। फिर मैं दूसरा सवाल कराऊं। आप देखो इधर बेटा, इधर ध्यान दो। पहले सवाल को हो गया, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। सब चीजें आपको याद है तो बस मैं डायरेक्ट इसको हटा के लिखता हूँ। अब इधर देखो, अगले सवाल में बेटा क्या कह रहा है कि गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठ पर, सही है, ये गोला है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर कितनी आई थी? 0.3। मान लेता हूं ये बिंदु क्या है? बी है। तो अगर बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की, किसकी बेटा? वैद्युत क्षेत्र
तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तो सूत्र हो जाएगा EV इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, पृष्ठ के लिए स्मॉल r। तो बताइए 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10 के घाते ना। सही है। Q का मान कितना आया था? 5 × 10 के, हाँ सही तो 5 × 10 के 5 × 10⁴ -4, सही है। और R कितना है? 0.3 का स्क्वायर, सही आता है। तो हो 9 × 5 × 10⁵ जी सर, लिखा जा सकता है। और जो नीचे लिखा है क्या इसको मैं लिख दूं 0.09? जी सही है। अब अगर इस 9 को तुम हटाओगे, वो पॉइंट हटाओगे, क्या हटाओगे बेटा? तो आपके पास आंसर आ जाएगा EB इक्वल टू 9 × 5 × 10⁵ डिवाइड बाई 9 × 10⁻²। जी सर, आएगा कि नहीं आएगा? 9 से 9 को क्या कर देंगे? हटा देना है। अब 10⁻² को कहाँ ले चलिए? ऊपर। जैसे ही आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या ये 10⁵ × 10⁻² बन जाएगा? जी सर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। ये आपके आ गया प्रश्न। अब तीसरे सवाल को यहीं पर दे दीजिए। तीसरा कह रहा है बेटा कि गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? 0.15 सेंटीमीटर। R डैश दिया है आपको 15, तो R डैश हो जाएगा 0.15 मीटर। और हमें पता है कि त्रिज्या बड़ी है किससे? R डैश से। और जब भी त्रिज्या बड़ी होगी, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? 0। तो मान लिया ये बिंदु है यहाँ पर भाई, टोटल है 0.3, तो मान लिया ये दूरी है आपके पास 0.15। और बिंदु का नाम क्या है? C। तो बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि इन साइड द क्लोज हालो सिलेंडर, हालो स्पेयर में कितना होता है? 0 इन साइड, यानी कि उसके अंदर। क्योंकि 0.15 जो डिस्टेंस है वो गोले की त्रिज्या से क्या है? छोटी है। यानी कि जो बिंदु आएगा गोले के कहाँ आएगा? अंदर। और गोले के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है?